इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ होता है वो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, जो कि शरीर के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक। ये प्रथम पदार्थ है या प्रथम न्यूट्रिएंट है, पोषण है, जो वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ये मुख्य संरचनात्मक इकाई है जीवित कोशिकाओं की और अधिकतम भार बनाता है जीवित कोशिका का। ये ज़्यादा जटिल होता है संरचना में कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने, जबकि प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि से बने और इनकी संरचना भी अत्यधिक जटिल होती है। जो प्रोटीन के कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। ये इसका मुख्य कार्य है ऊतक निर्माण में, और ये कई प्रकार के ऊतक निर्माण में सहायता करता है, जैसे कि कंकाली पेशी, रक्त, बाल, हड्डियों के अस्थि मज्जा इत्यादि। कंकाली पेशी में एक्टिन, मायोसिन है, रक्त में हीमोग्लोबिन है, हेयर में केराटिन है और म्यूकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है हड्डियों में। इस तरह से हर तत्व में ये उपस्थित होती हैं प्रोटीन्स। शरीर में एंजाइम्स भी उपस्थित होती हैं। जो मनुष्य है वो प्रोटीन्स का संश्लेषण सरल नाइट्रोजन पदार्थ से नहीं कर सकते या मिनरल्स से नहीं कर सकते हैं, अतः इनको भोजन में ग्रहण करना पड़ता है। परंतु प्लांट्स इनका सरल नाइट्रोजन पदार्थ का उपयोग करके और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स बना सकते हैं। हमें भोजन में ऐसी प्रोटीन्स लेनी चाहिए जिनमें सामान्य अमीनो अम्ल के साथ साथ आवश्यक अमीनो अम्ल भी उपस्थित हो, तो क्योंकि हमारा शरीर आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं बना सकता है, एक अमीनो अम्ल को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है, जिन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, परंतु आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं बना सकता। इसी आधार पे गुणवत्ता प्रोटीन की निर्धारित होती है। हमें अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन और अच्छी मात्रा में प्रोटीन का ग्रहण करना चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं वो जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका शरीर निर्मित हो रहा है और विकास हो रहा है, उसके शरीर का उसका भार भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रही है और सामान्य विकास भी हो रहा है। गर्भस्थ महिला को भी अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको गर्भावस्था के प्रथम चरण के बजाय तृतीय चरण में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर हमें अपने ऊतकों को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर दिन प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रही है। जो पुराने ऊतक हैं वो विघटित हो जाते हैं, नए ऊतकों का निर्माण होता है। जैसे आरबीसी की कोशिकाएं 120 दिन बाद नष्ट हो जाती हैं, इसी तरह लिवर की प्रोटीन्स हैं, आंतों की एपिथेलियल कोशिकाओं की प्रोटीन्स हैं, वो 6 दिन में विघटित होकर फिर नई प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इसलिए प्रोटीन हमें प्रतिदिन आवश्यक होती है, जो भोजन के द्वारा हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक प्रोटीन की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी कारण से कोई क्षति हो जाए या कोई रोग के कारण लॉस हो जाए, प्रोटीन्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसमें हमें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो रक्त की क्षति हो जाती है, लॉस हो जाता है, या वेस्टिंग डिजीजेस हो गई मसल्स की, तो हमें अधिक प्रोटीन की ज़रूरत है। टीबी हो जाए, बुखार आ जाए, क्योंकि हमारे संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी प्रोटीन से ही बढ़ती है, क्योंकि प्रोटीन्स एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। इसलिए तो जो लक्षण है प्रोटीन की कमी के वो निम्नलिखित हैं। यदि प्रोटीन की कमी थोड़ी होती है, बच्चों में होती है, तो बच्चे की हाइट कम रहती है, परंतु सामान्य कार्य शरीर का वो ठीक रहता है। पर अधिक कमी के कारण फिर मानसिक विकास उसका नहीं हो पाता है, यदि प्रोटीन की अधिक कमी हो जाए। इसी तरह से गर्भस्थ महिला को अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे सूजन आ जाती है, उल्टियाँ होती हैं और वो भ्रूण के विकास भी समान प्रकार से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जो है
अगर बच्चों को बहुत कम प्रोटीन मिलती है भोजन में, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, तो क्वाशियोकर नाम का रोग उत्पन्न होता है। जिस तरह से कम प्रोटीन हानिकारक है, उसी तरह से अधिक प्रोटीन लेना भी हानिकारक होता है, क्योंकि वो शरीर को बर्डन देता है कि अधिक जो अमीनो अम्ल उपस्थित हैं उनको वो डीएमिनेट करे, जो अमीनो समूह है उसे यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जित करे, क्योंकि अमोनिया जो है वो हानिकारक होती है शरीर के लिए। इसलिए अधिक प्रोटीन भी नहीं लेनी चाहिए, ज़रूरत से अधिक